उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है, अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे वो। कोई भी मीटिंग इलेक्शन कमीशन का हो या हो, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है क्योंकि हम पार्टी हैं निर्दलीय। दोस्तों, जीतन राम मांझी का बयान अभी आपने सुना, कुछ बातें उनकी सुनी। जीतन राम मांझी बहुत मुखर हो गए हैं। जीतन राम मांझी अब बात मानने वाले नहीं है। उनको 5 में से 1 राज्यसभा सीट चाहिए। 2 सीटें जदयू की, 2 सीटें आरजेडी की और 1 बीजेपी की है, जिसपे उपेंद्र कुशवाहा लीड कर रहे हैं। सबसे पहले तो खबर चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट हो रही है। उसके बाद ये भी खबरें चल रही हैं कि जीतन राम मांझी को राज्यसभा की सीट चाहिए। जीतन राम मांझी राज्यसभा की सीट चाहते हैं। ऐसे में वो फिर से एक कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कार्यक्रम में पहुंचने के साथ जीतन राम मांझी ने ये कह दिया है कि बिल्कुल सीट चाहिए। उन्होंने अपनी मांग को लेकर एक बार खुलकर बयान दिया है। उनका पूरा बयान आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उन्हें 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था। इसी वादे के आधार पर वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष ये मांग रख रहे हैं कि पार्टी की बैठकों में इस मुद्दों को भी लगातार याद दिला रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी आस्था एनडीए गठबंधन और पीएम मोदी के प्रति पूरी तरह बनी हुई है। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि सीट वाली पार्टी के नेता को मंत्री पद देके पीएम ने छोटे दलों का सम्मान बढ़ाया है। लेकिन जीतन राम मांझी बहुत मुखर हो गए हैं। सुनिए फिर से क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया कि सर को नहीं बोलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है, अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे वो, तो बोलवे करेंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने ये नहीं कहा है। और एक बात आई है कि हमारा दल जो है अभी निबंधित है और निबंधित होने के चलते बहुत सा दिक्कत हमको हो रहा है। कोई भी मीटिंग इलेक्शन कमीशन का हो या हो, उसमें हमको नहीं बुलाया जाता है क्योंकि हम पार्टी हैं निर्दलीय। तो दूसरी बार जब इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट का बंटवारा होता है, तो वोटर लिस्ट हमको नहीं मिलता है, इसलिए कि हम हैं निर्दलीय। तो इसलिए हमको मान्यता प्राप्त पार्टी होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रांतीय अध्यक्ष को बोल रहे थे। बंगाल के विश्व हिंदू परिषद भी वो चर्च के आगे हनुमान चालीसा वगैरह कर रहे हैं या उसको ये कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये गलत है। हम मस्जिद के नज़दीक में जाके गीता पाठ करें या फिर हमारे मंदिर के नज़दीक में कुरान का पाठ करें, तो ये उचित नहीं है। इससे धार्मिकता फैलती है। सबको अपना अपना धर्म प्रचार करने का अधिकार है। और वो हनुमान चालीसा के लिए बहुत सी हनुमान हम लोगों का, हम तो कहते हैं खास करके कि हमारे अनुसूचित जाति का वो देवता हैं हनुमान। जहाँ पाइए ज़मीन को ये करना है तो वहाँ जाके खड़ा कर देते हैं उनके मंदिर को, उनके ये को पूजा करवाते हैं। तो हमारे देवता हैं, उनको हम आराध्य मानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये हम गिरजाघर में और जा कर के मस्जिद के नज़दीक में इनका पाठ करें, ये उचित नहीं है। सर काफ़ी हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, दुखदपूर्ण बात है। बंगाल ही नहीं, पाकिस्तान में भी कुछ इस प्रकार की बातें आ रही है। तो हम तो समझते हैं कि ये दोनों हमारे अंग थे। एक समय है, समय के अंतराल में इन लोगों का बंटवारा हुआ है, लेकिन वहाँ हमारे बहुत लोग हैं और यहाँ भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग भी यहाँ हैं। जिस प्रकार से यहाँ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आज यहाँ मात्र 7 या 6% थे माइनॉरिटी की, तो उनकी जनसंख्या 17% हो गई। लेकिन पाकिस्तान में हमारी जनसंख्या 7% या 11% थी, वहाँ 1% रह गई है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश में सबको संवर्धित रह के रहना चाहिए। चीन है, अमेरिका है और सब देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। धर्म पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर विवाद हो रहा है बांग्लादेश में तो दुखद है। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें भारत सरकार को लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और हम समझते हैं कि ऐसा प्रयास शुरू हो गया है। आप लोग भी जानते होंगे, जो उच्चायुक्त हमारे यहाँ राजदूत हैं, वो उनको शायद बुला लिया गया है अभी। तो ऐसा पर तो हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी बहुत इसमें सचेत हैं, कार्रवाई करेंगे। सर आखिरी सवाल,
कि एनडीए में जो वोट करते हैं वो माफिया नहीं है, जो नहीं वोट करते वो माफिया है, इसको कैसे देखते हैं? ये अपने ढंग से उन्होंने कहा है। जब हारने वाला हर आदमी अपना अपना कोई बहाना मानता है, तो बहाना की तरह ऐसा लोग बोल रहे हैं। एनडीए का जो चुनाव हुआ है या हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, यहाँ डबल इंजन की सरकार रही है, इसके चलते जो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे उससे ज़्यादा वोट आया है। तो ये सब इन लोगों का अच्छा काम की परिणति है। ये नहीं है कि साहब उसमें वो जीतते हैं तो हमारे लिए गलत करते हैं या हम जीतते हैं तो उनके लिए गलत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष होकर के काम कर रही है और भारत संसार में सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं और उसका चुनाव वो लोग कराते हैं। तो ऐसे में हमारा इलेक्शन कमीशन का काम बहुत उचित है, न्यायपूर्ण है। इसमें अगर पप्पू यादव हो चाहे कोई कहते हैं तो वो उनकी अपनी बात है। काफ़ी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, दुखदपूर्ण बात है। बंगाल ही नहीं, पाकिस्तान में भी कुछ इस प्रकार की बातें आ रही है। तो हम तो समझते हैं कि ये दोनों हमारे अंग थे। एक समय है, समय के अंतराल में इन लोगों का बंटवारा हुआ है, लेकिन वहाँ हमारे बहुत लोग हैं और यहाँ भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग भी यहाँ हैं। जिस प्रकार से यहाँ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, आज यहाँ मात्र 7 या 6% थे माइनॉरिटी की, तो उनकी जनसंख्या 17% हो गई। लेकिन पाकिस्तान में हमारी जनसंख्या 7% या 11% थी, वहाँ 1% रह गई है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश में सबको संबंधित रह के रहना चाहिए। चीन है, अमेरिका है और सब देश में हर धर्म के लोग रहते हैं। धर्म पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर विवाद हो रहा है बांग्लादेश में तो दुखद है और मैं तो कहता हूँ कि इसमें भारत सरकार को लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और हम समझते हैं कि ऐसा प्रयास शुरू हो गया है। आप लोग भी जानते होंगे, जो उच्चायुक्त हमारे यहाँ राजदूत हैं वो उनको शायद बुला लिया गया है अभी। तो ऐसा पर तो हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी बहुत इसमें सचेत हैं, कार्रवाई करेंगे। सर आखिरी सवाल कि एनडीए में जो वोट करते हैं वो माफिया नहीं है, जो नहीं वोट करते वो माफिया है, इसको कैसे देखते हैं? ये अपने ढंग से उन्होंने कहा है। जब हारने वाला हर आदमी अपना अपना कोई बहाना मानता है, तो बहाना की तरह ऐसा लोग बोल रहे हैं। एनडीए का जो चुनाव हुआ है या हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, यहाँ डबल इंजन की सरकार रही है, इसके चलते जो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे उससे ज़्यादा वोट आया है। तो ये सब इन लोगों का अच्छा काम की परिणति है। ये नहीं है कि साहब उसमें वो जीतते हैं तो हमारे लिए गलत करते हैं या हम जीतते हैं तो उनके लिए गलत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष होकर के काम कर रही है और भारत संसार में सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं और उसका चुनाव वो लोग कराते हैं। तो ऐसे में हमारा इलेक्शन कमीशन का काम बहुत उचित है, न्यायपूर्ण है। इसमें अगर पप्पू यादव हो चाहे कोई कहते हैं तो वो उनकी अपनी बात है। कि एनडीए में जो वोट करते हैं वो माफिया नहीं है, जो नहीं वोट करते वो माफिया है, इसको कैसे देखते हैं? ये अपने ढंग से उन्होंने कहा है। जब हारने वाला हर आदमी अपना अपना कोई बहाना मानता है, तो बहाना की तरह ऐसा लोग बोल रहे हैं। एनडीए का जो चुनाव हुआ है या हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, यहाँ डबल इंजन की सरकार रही है, इसके चलते जो हम लोग एक्सपेक्ट करते थे उससे ज़्यादा वोट आया है। तो ये सब इन लोगों का अच्छा काम की परिणति है। ये नहीं है कि साहब उसमें वो जीतते हैं तो हमारे लिए गलत करते हैं या हम जीतते हैं तो उनके लिए गलत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष होकर